चाचा प्रणाम। खुश रहो बच्चा। क्या खबर लाए हो? खबर एक नंबर है। क्या? सब चीज ठीक है, लेकिन महागठबंधन का खबर गड़बड़ लग रहा है। राहुल गांधी अरे बराबर यार, बिहार आ तुमको रहे हैं। यही तुम दिक्कत है, सब में तुमको गड़बड़िया नजर आता है। गड़बड़ कुछ नहीं है। अच्छाई तो अच्छा, देखो गड़बड़ यार। नहीं है, बताइए। जब बिहार में क्या जाति गड़बड़ है? बिहार में जाति जनगणना हुआ था तो कांग्रेस राजद सब एक साथ थी। हाँ। सब क्रेडिट लूटा था। हाँ। लेकिन राहुल गांधी जो 20 दिन में 2 बार बिहार आए और दोनों बार क्या उन्होंने बोला कि बिहार में जो जातीय जनगणना हुआ ये ठीक नहीं है, तेलंगाना वाला ठीक था। तो गड़बड़ है कि सही है, बताइए। अच्छा, तुमको पता है कि तेलंगाना में कब जातीय सर्वेक्षण हुआ है? पता है ना? अभी 4 तारीख को, यही 4 फरवरी को टेबल किया है विधानसभा में। हाँ। और वही जनगणना जो हुआ है, जातीय जनगणना, हाँ। उसका समरी मतलब सारांश उसका पेश किया गया है। 4 वॉल्यूम में जातीय गणना वहां पर की गई है, लेकिन उसको विधानसभा में टेबल नहीं किया गया है। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई यहाँ वाला नहीं चाहिए, तेलंगाना वाला चाहिए। तेलंगाना वाला चाहिए। अब तेलंगाना का तो हम लोग देखे ही नहीं, अब तो सारांश आया है। अब पूरा देखेंगे तब ना भाई बिहार से अलग क्या है तेलंगाना में। उसके बाद है ना कुछ आदमी निर्णय लेगा। अब हो सकता है कि राहुल गांधी के पास, चूंकि उनकी सरकार है वहां पर, तो मुख्यमंत्री जी जो वहां के हैं उन्होंने बता दिया होगा कि ये मामला है, तो वो कह रहे हैं ना तेलंगाना वाला चाहिए, तेलंगाना वाला चाहिए। मतलब लेकिन वो किसके लिए मुश्किल की, मतलब मुश्किल किसके लिए खड़ा कर रहे हैं? नीतीश कुमार कुमार अपने लिए भी खड़ा कर रहे हैं वो, क्योंकि सरकार में तो वो भी शामिल थे ना। 2022 में जो महागठबंधन की सरकार बनी और 2023 में जो जातीय जनगणना हुई, उसका जो उसको टेबल किया गया अक्टूबर 2023 में, उस समय महागठबंधन की सरकार थी। और सरकार में कौन थे? नीतीश कुमार के अलावा आरजेडी मतलब कांग्रेस और कांग्रेस। तो नीतीश कुमार तो खैर अब आ गए इधर एनडीए में। अब 2 जो बचे हैं, यही लोग सारा क्रेडिट लेते थे उस समय भी कि भाई जातीय जनगणना हम ही ने कराया है, हम ही ने करवाया। नीतीश कुमार थोड़े करवाया, अभी तक कह रहे हैं। अब लेकिन देखें कि 18 तारीख को आए थे, 18 फरवरी को, जनवरी को राहुल गांधी पटना आए थे पहली बार, और अभी 20 दिन के बाद फिर आए हैं। 2 बार हो गया 20 दिन के अंदर। हाँ, तो उसके बाद से जातीय गणना का जो तेजस्वी यादव बोला करते थे कि हमने अब राहुल गांधी ने सुर पकड़ लिया। वो जो है वो नहीं बोलते हैं अब। उसके बाद से वो चुप लगा गए। लेकिन अब दिक्कत क्या होगी कि भाई आप जो दावा करते हैं, जो भी मतलब अपनी उपलब्धियों के बारे में बताते हैं, तो तेजस्वी यादव क्या बताते थे? एक जातीय गणना हमने कराई, उसके बाद आरक्षण बढ़ाया, ठीक है, उसके बाद भले ही आरक्षण को हाईकोर्ट ने ये कर दिया है, चैलेंज हुआ वहां पर, नौकरियां दी। अब मान लीजिए कि अपने ही अंदर से, अपने ही मतलब सहयोगी दल के द्वारा, अपने ही द्वारा किए गए कार्य को अगर सवालों के घेरे में ला दिया जाएगा तो मुश्किल तो होगी ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि राहुल गांधी पिछले 20 दिनों में 2 बार आए पटना, वो कांग्रेस के लिए बहुत बढ़िया है। देखिए, महागठबंधन की बात तो क्या है, अब दिल्ली में चुनाव हुआ तो वहां कहाँ महागठबंधन है? महागठबंधन तो लोकसभा चुनाव के लिए था ना, इंडिया गठबंधन, तो इंडिया ब्लॉक उसको बोलते हैं अब। तो वो तो वही के लिए था। दिल्ली में सबने अलग अलग चुनाव लड़ा, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ी, आप जो है आम आदमी जो अलग चुनाव लड़े, और लोकसभा में सब लोग एक साथ थे। तो कहने का मतलब यह है कि चुनाव दर चुनाव ये तय होता है कि कौन किसके साथ होगा। बिहार के बारे में इसलिए कहा जाता है क्योंकि बिहार में कांग्रेस और आरजेडी का जो साथ है वो चोली दामन का साथ है। वो बिना उसके पूरा हो ही नहीं सकता है। कई बार कोशिश हुई लेकिन नहीं हुआ, संभव नहीं हुआ। तो 1998 से है ये, आज 27 साल हो गए, 27 साल हो गए। तो बीच में कभी कभी कांग्रेसी फड़फड़ाते हुए कहते नहीं हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो 2000 में विधानसभा चुनाव अकेले लड़े, फिर 2009 में लोकसभा चुनाव अकेले लड़े, लेकिन बहुत विशेष सफलता मिली नहीं। अब कांग्रेस ने क्या किया ना, सबसे बड़ी गलती है हमको लगता है, कांग्रेस अगर अपने आप खड़ी हो जाती, अगर 2000 के विधानसभा चुनाव में सरकार में शामिल होने के लोभ को अगर रोक लेती अपने अंदर, तो आज पार्टी मतलब खड़ी मजबूत रहती। क्योंकि 2000 में एक स्टैंड लिया था कांग्रेस ने और अलग चुनाव लड़ी थी, लेकिन बाद में सत्ता के जोड़ तोड़ में कांग्रेस और आरजेडी फिर एक बार मिले और फिर एक बार सरकार बनी, और 5 साल सरकार पर चली। 2005 तक जो मतलब आखिरी सरकार थी, उसके बाद से तो नीतीश कुमार ही आ गए हैं।
और नीतीश कुमार के ही मतलब कृपा कहिए चाहे जो कहिए कि लोगों को सरकार में दो बार मौका मिला 2015 में या 2022 में। तो कहने का मतलब ये है कि अगर राहुल गांधी इसके जरिए ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई कांग्रेस अपने आप में सक्षम है और वो चुनाव अकेले लड़ सकती है बिहार में, जैसा कि पहले लड़ा करती थी। पहले तो सबसे सक्षम पार्टी यही थी 1990 से पहले, देश की सबसे बड़ी पार्टी। हाँ, 90 से पहले बिहार में भी 90 से पहले। आज देखिए 90 में सरकार गई कांग्रेस की, आज कितने साल हो गए? 35 वर्ष हो गए। तो 35 वर्षों के बाद क्या ये दोबारा ऐसा मतलब करने का प्रयास राहुल गांधी करेंगे? हालांकि इसकी उम्मीद नहीं, कम ही है। लेकिन देखिए राहुल गांधी चूंकि अब दिल्ली का चुनाव भी खत्म हो चुका है, नतीजे भी आ गए हैं, लेकिन अब इस चीज को समझिए कि अब बिहार में ही चुनाव है, इस साल कहीं और चुनाव है नहीं। तो क्या राहुल गांधी अब बिहार में आते रहेंगे? और जब जब बिहार आते रहेंगे तो क्या धीरे धीरे लालू यादव की खटिया खड़ी करते रहेंगे? क्योंकि अब तक तो हम लोग यही सुनते हैं कि कांग्रेस जो है वो लालू यादव के सहारे चलती रही है, लेकिन अब राहुल गांधी खुद आ रहे हैं, तो क्या धीरे धीरे लालू यादव की खटिया खड़ी करेंगे? क्योंकि दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक पर नजर है राहुल गांधी की। दोनों जो कार्यक्रम हुए वो इसी से संबंधित थे। नहीं, देखिए वो तो है ही। पुराना अगर आप बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस का वोट बैंक ही वही था, अल्पसंख्यक और दलित, और उसके साथ कुछ अपर कास्ट, उसी पर सरकार चलती थी। आज उसी वोट बैंक को फिर तलाशने की कोशिश एक तरह से कांग्रेस कर रही है, और यही कारण है जैसा कि आप बता रहे हैं कि 2 बार राहुल गांधी आए हैं यहाँ पर, एक दलितों के कार्यक्रम को लेकर, एक जो है जगलाल चौधरी, स्वर्गीय जगलाल चौधरी की जयंती के अवसर पर। तो कहीं ना कहीं जातीय मामला दोनों कार्यक्रमों में रहा है, और उन्होंने पहली बार तो आए थे संविधान सुरक्षा को लेकर, वो सवाल मतलब एक कार्यक्रम था उसमें आए थे। और तो ये घूम फिर के बात वही आ जाती है। 2 बार आए, दोनों बार उन्होंने बिहार के जातीय जनगणना पर सवाल खड़े करे, बोले कि फर्जी गणना है। अभी किस प्रकार फर्जी है? जब आप सरकार में थे, सब कुछ आपके देख रेख में हुआ, तो फर्जी कैसे हो गया? और अगर मान लीजिए आप इस बार बोले कि नहीं यहाँ वाला नहीं चाहिए, तेलंगाना वाला चाहिए, तो तेलंगाना वाला तो अभी पता नहीं है कि मतलब उसका पूरा रिजल्ट क्या है, तो वो पता चलेगा तब ना कि बिहार ने वो किया है कि नहीं किया है। अब तेलंगाना में जो अभी गणना हुई है, उसमें जो पूर्व मुख्यमंत्री है केसीआर वहां के तेलंगाना के, उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। बोले कि जनगणना में, जातीय गणना में ओबीसी को 46% दिखाया गया है, जबकि उनका कहना है कि उनके समय में ओबीसी की संख्या ज्यादा थी। तो जनसंख्या बढ़ती है कि घटती है, उस पर यह सवाल, मतलब ये सवाल है। तो बहुत सारी चीजें अभी चल रही है। लोग मतलब अपने आप को ये करने के लिए, प्रूफ करने के लिए, स्थापित करने के लिए कुछ ना कुछ लगे हुए हैं। अब कर्नाटक में भी जातीय गणना हुई, कांग्रेस की सरकार है वहां, लेकिन उसका भी मतलब आंकड़े उसको सार्वजनिक नहीं किए गए। सबसे बड़ी बात क्या है कि पैसा खर्च करके लोग जातीय गणना ले रहे हैं। मैं बिहार को भी कहूंगा, बिहार ने भी पूरे आंकड़े जारी नहीं किए। मतलब पूरा जो आंकड़ा जारी होना ठीक है, मतलब 94 लाख परिवार गरीबी रेखा के नीचे हैं यहाँ पर, वो एक आंकड़ा आया, चाहे किसकी संख्या कितनी है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं इसमें। मतलब किसके पास कितनी जमीनें हैं, क्या है, मतलब सोशियो इकोनॉमी जो भी ये मतलब आधार होता है इसका, तो वो सारा आंकड़ा आया नहीं है, और सरकार को भले ही पता होगा। तेलंगाना ने भी पूरा आंकड़ा जारी नहीं किया, और कर्नाटक ने तो जारी किया ही नहीं, जहाँ कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना भी कांग्रेस की सरकार है। तो फिर राहुल गांधी किस बेसिस पर ये कहते हैं कि भाई यहाँ का जो है जातीय गणना जो है फर्जी है, और तेलंगाना वाला उनको चाहिए, हम फिर से कराएंगे, फिर से 500 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे। वो मैंने इतना पैसा का मतलब ये हो गया है, ये खाली गिनती होता रहेगा, कुछ मिलेगा भी? 94 लाख परिवार को आप गरीबी रेखा के, उसको बोले थे 2 लाख रुपया देंगे, कब दीजिएगा उसको? कहाँ दिए? यहाँ अभी दिए हैं। तो खाली नेतागिरी में खाली मतलब 500 करोड़ 600 करोड़ ऐसा ही गिनती में उड़ा दे रहे हैं। अब जनता को कुछ मिल ही नहीं रहा है, ढेला मिल रहा है, कुछ क्या फायदा होता है? लेकिन एक सवाल मेरा और रहेगा इसी से, उनके कार्यक्रम से लेकर के, चुनाव से लेकर के, कि लालू यादव के लिए तो राहुल गांधी जो है कहीं ना कहीं मुश्किल खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि अपना वोट बैंक वापस लेने के चक्कर में है। लेकिन क्या इससे चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जो है
वो भी परेशान होंगे, क्योंकि बिहार में उनकी पहचान एक दलित नेता के तौर पर है। और बिहार के दलित कहीं ये तो नहीं देखेंगे कि पैन इंडिया लेवल पर अगर देखा जाए तो कोई उनके पास दलित का चेहरा नहीं है। तो क्या दलित जो है वो चिराग पासवान, जीतन राम मांझी को छोड़ करके राहुल गांधी की तरफ शिफ्ट करेंगे? अब भाई राहुल गांधी के आने से मान ठीक है, वो अपना, हम तो पहले ही बोले कांग्रेस का तो वोट बैंक हुआ करता था दलित पहले पूरे देश का। तो धीरे धीरे यही सब कट के ना, मतलब क्षेत्रीय नेता हो गए, जैसे रामविलास पासवान उस समय उभरे थे, चाहे जीतन राम मांझी उभरे हैं, अब चिराग पासवान आ गए रामविलास पासवान की जगह पे। तो कहने का मतलब ये है कि आपको विश्वास दिलाना पड़ेगा ना दलितों को, खाली भाषणबाजी से तो होने वाला नहीं है, आपको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि कोशिश शुरू हो गई। लेकिन क्या है ना, देखिए कोशिश तो होती है। अरे दलित का चेहरा कौन है? कांग्रेस के पास सबसे बड़ा चेहरा है खड़गे, जो है राष्ट्रीय दलित है, हाँ मल्लिकार्जुन खड़गे। तो उनसे बड़ा चेहरा कौन है? तो कांग्रेस ने जब उन्हीं को खड़ा कर दिया तो फिर ये मतलब इससे इसका कोई मतलब तारतम्य बैठ नहीं रहा है। दूसरा क्या है कि खड़गे अगर मान लिए देश के नेता है दलितों के, तो वो कितने दलित वहां तक पहुंच पाएंगे? अब मान लीजिए चिराग पासवान के पास या फिर जीतन राम मांझी के पास, तो स्थानीय जाके भाई गुहार लगा सकते हैं कि भाई हमारे पास ये दिक्कत है, ये दिक्कत। 2-4 घंटे राहुल गांधी से मिल पाएंगे जब इनका नेता ही नहीं मिल पाता है इनसे। जगलाल चौधरी का परिवार, जगलाल जिनके यहाँ पे भूदेव चौधरी, उनके बेटे मिल ही नहीं पाए, तो कहां से दलित लोग मिल पाएंगे उनसे? तो ये अलग चीज है, राजनीति है। बच्चा तुम समझोगे नहीं, अभी थोड़ा और बड़े हो जाओ। आपके साथ रहेंगे सीख जाएंगे ना? हाँ बिल्कुल सीखोगे। चलिए, इसी तरह से सीखते रहो, सीखते सीखते सीख जाओगे। चलिए, सीखने का दौर जारी है। अब देखते हैं कि राहुल गांधी जैसे बिहार में लगातार आ रहे हैं, अभी तो 2 बार हुआ है, चुनाव तक कितने बार आते हैं, और क्या सही में लालू यादव को नुकसान होता है? आने वाले चुनाव में तो दिखेगा ही। नुकसान नहीं होगा, हम लोग देख रहे हैं बहुत दिन से। ये लोग अकेले उकेले जाने होने वाला है, दोनों साथ में रहेंगे, दोनों साथ में। चलिए, तो कोई चारा ही नहीं है यार। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। दिया और बाती हम टाइप एकदम चलता रहेगा। चलिए, तो चाचा भतीजा की इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।